लोकसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी दलित ओबीसी समुदाय पर बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास दलित और ओबीसी सांसद तो है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। उनके इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा और साथ ही साथ पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी करते रहते हैं। उनको ये तक पता नहीं कि सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा और दुनिया का पॉपुलर चेहरा पीएम मोदी है। ये तो उनको दिखता ही नहीं है। राहुल गांधी अंधे हो गए हैं कि उनको पीएम मोदी का चेहरा नहीं दिखता। कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को पीएम बनाया है? राहुल गांधी को और साथ ही साथ राहुल सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस बारे में हम लोकसभा स्पीकर से जल्द ही शिकायत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी दलित ओबीसी समेत जातिगत जनगणना पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी बड़ी कंपनियां तो हैं, लेकिन किसी भी कंपनी का ऑनर या फिर मालिक दलित ओबीसी नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा में ओबीसी, आदिवासी और दलित सांसद हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकते। याद रखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी ही भागीदारी होती है। आपके समुदाय की 50% आबादी है, लेकिन आपकी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। यही इस देश की सच्चाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको देश का सबसे बड़ा नेता दिखाई नहीं देता, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, पार्टी में ये सबसे बड़े नेता हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में अचानक वोट बढ़ने का मुद्दा भी लोकसभा में गूंजा। राहुल गांधी ने वोट बढ़ने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस पर भी किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि राहुल महाराष्ट्र चुनाव पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो इलेक्शन सिस्टम को गाली दे रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल बचपना और झूठी बातें करके अपने आप को नीचा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के बीच अचानक 70 लाख नए वोट आ गए। आज 5 महीने में जो नए मतदाता जुड़े हैं वो 5 साल से जुड़े मतदाताओं से भी अधिक हैं। शिरडी में तो एक इमारत में 7,000 मतदाता हैं। नए वोटर ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में हैं जहां बीजेपी के विधायक जीते हैं। इस बारे में हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, यहाँ तक कि आयोग से लोकसभा और विधानसभा के मतदाताओं की सूची मांगी, लेकिन अभी तक सूची नहीं मिली। बताते चले कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के अमेरिकी दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिस पर कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में राहुल ने जो कुछ भी कहा है उस पर हमने स्पीकर को आपत्ति दर्ज कराई है। नेता विपक्ष संसद में ये कैसे कह सकते हैं कि विदेश मंत्री अमेरिका में पीएम के लिए आमंत्रण का आग्रह करने गए हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि सेना ने चीन पर पीएम का बयान खारिज कर दिया है? फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।